तो आज के सेशन में हम लोग 19 और 20 दो लास्ट के प्रकरण करेंगे। और अब जनक बोल रहे हैं, अष्टावक्र ने जो भी बोलना था सब समाप्त हो चुका है। तो हमने जो 17वां 18वां प्रकरण किया था उसमें 100 श्लोक थे। तो दैट वाज द एंड। और अब जनक एक फाइनल बोल रहे हैं, वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, पर बहुत ही प्यारे श्लोक हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। और आज के सेशन में एंड में जब हमारे प्रकरण समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग एक ध्यान करेंगे छोटा सा, अष्टावक्र गीता को लेकर ही एक और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? तो अगर जो भी हो सके तो आई वुड से कि एंड तक रहिएगा सेशन में। पहले तो हम जो 18 प्रकरण हुए हैं, तो एक सवाल आया था, उस सवाल से शुरू करते हैं कि हमने अष्टावक्र गीता तो पूरी की पूरी सुन ली, सब समझ लिया, सब आपसे सुन लिया कि सब व्यर्थ है, बस साक्षी हो जाओ। लेकिन फिर भी जो मन है वो वापस बार बार पास्ट में जाता है, बार बार पुरानी चीजों को उठाता है, बार बार वो चीजें याद आती हैं और दिमाग उनमें ही घुस जाता है। ये आदत छूटती नहीं है अतीत में जाने की। तो पता तो है कि व्यर्थ है लेकिन आदत छूटती नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर वो अभी भी नहीं छूट रही है आदत, तो अभी वो व्यर्थ नहीं लग रहा है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है समझना। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जान तो लिया कि व्यर्थ है लेकिन अभी भी ध्यान उन्हीं चीजों में जाता है, उन्हीं बातों में जाता है, तो अभी वो बातें आपके लिए व्यर्थ नहीं हुई हैं। ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल आया था और इसका जवाब भी, और ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये हमें समझना इस चीज को बहुत जरूरी है। अब आप एक एग्जाम्पल लो। सपोज आपके घर में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ना? सबके घर में कूड़ा होता है, किचन का कूड़ा रोज निकलता है, ठीक है? आप उसको रोज फेंक देते हो ना, निकाल देते हो ना, कचरे वाला आता है। उसके बाद क्या उसके बारे में सोचते रहते हो, हाय मैंने वो फेंक दिया, हाय मैंने वो फेंक दिया? कभी एक बार भी सोचा है आज तक कचरा फेंकने के बाद? नहीं फे सोचा ना, फेंक दिया, कचरा था, फेंकते हुए भी दुख हुआ था क्या? परेशानी हो रही थी उसको फेंकते हुए? क्यों परेशानी नहीं हो रही थी? क्योंकि पता है, पूरी तरह से ये ज्ञान है कि वो कचरा है ना? इसलिए ना फेंकते हुए उसको परेशानी हुई और ना ही उसको फेंकने के बाद कोई परेशानी हुई। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम अभी भी अतीत की बातों में जाते रहते हैं, दिमाग हमारा वहां पे घुसा रहता है, और हम ऊपर से बोलते हैं कि व्यर्थ है लेकिन अंदर से वो चल रहा है, बस इसका एक ही मतलब है कि अभी मैंने उसको व्यर्थ नहीं जाना, अभी नहीं जाना, सुन लिया है। और क्या होता है जब हम सुन लेते हैं ऊपर से, तो हमें इंटेलेक्चुअली बात सही लगती है, समझ में आती है हमारी बुद्धि को कि बात तो सही है। लेकिन सिर्फ बुद्धि के समझ से आने से इनफ नहीं होता, वो इनफ नहीं होता। और जैसे भगवत गीता में भी जो लोग सेशन सुन रहे होंगे, मैं बार बार उसमें भी बताया था कि सिर्फ जो हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, हमारी बुद्धि कॉन्शियस माइंड में काम करती है, लेकिन उसके नीचे हमारा बहुत बड़ा जो चित्त है, अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे हमारी सालों की कंडीशनिंग पड़ी हुई है, जो हमने सीखा है, जो पढ़ा हुआ है, हमारे विचार और भावनाएं पड़ी हुई हैं, वो इतनी जल्दी चीजों को हमें छोड़ने नहीं देती है। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो बी वेरी क्लियर कि मैंने अभी नहीं जाना, और ये भी कहना छोड़ दो कि वो व्यर्थ है ना? ये मत बोलो। तो आप क्या बोलो कि हाँ, मैंने सुन तो लिया है कि अतीत की बातें व्यर्थ है, लेकिन अभी तक समझा नहीं है, मुझे अभी भी वो इंपॉर्टेंट लगती हैं। सबके साथ होता है कि नहीं? कुछ 20 साल पहले किसी ने कुछ बोला होगा, एकदम याद आ गई बात और परेशान हो गए, अरे उसने मेरे साथ ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये हुआ था, या कोई भी बात, कुछ भी आपके साथ हो, अगर वो नहीं जा रहा तो अभी भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने, अगर वो अभी भी जो है कूड़ा कचरा नहीं लग रहा है, तो बोलो कि हाँ, मुझे अभी भी उसमें हीरे जवाहरात नजर आ रहे हैं। एक ना ओशो ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार एक ज्वेलर था,
और उस ज्वेलर ने बहुत सारे हीरे जवाहरात जो घर की उसकी जो तिजोरी थी वहां पे भी रखे हुए थे। उसकी पत्नी को भी पता था कि यहाँ पे हीरे रखे हुए हैं। और फिर क्या हुआ, सडनली कुछ एक्सीडेंट में उसकी ज्वेलर की डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो पता लगा कि काफी कर्जा वगैरह है, सब है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि कोई बात नहीं है, इन्होंने बहुत हीरे रखे हुए थे घर की तिजोरी में, तो ये जो है हम इनको बेच देंगे और ये हो जाएगा, हमारे कर्जे वर्जे सब पूरे हो जाएंगे। तो उसी जो ज्वेलर था उसी का एक और दोस्त था जो भी ज्वेलर था, सुनार था। तो उसने वो सब हीरे वीरे निकाल के उसको, सुनार को दिए, उसके दोस्त को, कि आप इनको बेच दीजिए और फिर हमारा कर्जा हम पूरा कर देंगे। तो सुनार ने बोला कि नहीं भाभी, आप इनको रहने दीजिए, आप इनको वापस तिजोरी में रखिए। और ऐसा करते हैं, आपका जो बेटा है, आप अपने बेटे को, छोटा ही था बेटा अभी, और ये था कि उसको भी ट्रेनिंग, सुनार ही बनेगा वो भी बड़ा होके, तो मैं इसको ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता हूँ, ये मेरी शॉप पे काम करेगा और पैसे बनेंगे इसकी जो भी, उससे आपका कर्जा हो जाएगा पूरा। और इनको आप संभाल के अभी रखिए, ये क्या पता कभी और काम आ जाए। और वैसे भी जो है अभी दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, होता है ना, कुछ टाइम होता है जब बड़ा अच्छा मार्केट होती है, कई बार मार्केट अच्छी नहीं होती। उसने बोला मार्केट भी अच्छी नहीं है तो अभी नहीं करते। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने उसके बेटे को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और फिर एक साल बीता। तो एक साल के बाद पत्नी ने बोला कि फिर से कि देखिए अब तो समय अच्छा हो गया होगा, अभी भी बहुत कर्जा बाकी है, अब तो बेच दीजिए। उसने बोला नहीं नहीं, अभी भी समय अच्छा नहीं आया, अभी रुक जाओ। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। तो 3 साल जब बीत गए तो फिर उसने बोला कि अच्छा अब तो उनको बेच दिया जाए, मतलब कब तक हम इंतजार करेंगे। तो उसने बोला अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आप अपना जो आपका बेटा ट्रेन भी हो गया, 3 साल में उसकी ट्रेनिंग भी हो गई थी, तो उसने बोला कि ठीक है आप अपने बेटे को दे दीजिएगा। तो जब बेटा गया, उसने वो तिजोरी खोली और वो सारे हीरे जवाहरात निकाले बाहर, और उठा के उसने उनको कचरे में फेंक दिया। तो उसकी मादर ने बोला कि तुमने ये क्या किया। उसने बोला ये सब नकली है, सब कुछ, इसमें एक भी असली नहीं था। तो कहते कि ये क्या हुआ। तो उसने उसको बुलाया, उसके दोस्त को, कि ये क्या बोल रहा है, ये सब नकली है। तो उसने बोला हाँ, जब आपने मुझे पहली बार दिखाया था मैं देखते ही समझ गया था कि सब कचरा है, सब नकली है। लेकिन अगर मैं आपको उस दिन बोलता कि ये सब बेकार है, आप इसको फेंक दीजिए, तो आपको लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या आपको शौक लगता है, या आपको जो भी लगता। तो मुझे क्या लगा कि पहले मैं आपके बेटे को ट्रेन कर दूं, अब ये भी पारखी हो गया है ना, इसको भी समझ में आता है असली क्या है नकली क्या है। तो क्योंकि अब ये पारखी हो गया है तो इसने खुद ही जाके उनको कचरे में फेंक दिया, है ना, क्योंकि अब समझ हो गई है। अब आपकी वो डेवलपमेंट हो गई है कि आपको लगा कि हाँ ये बेकार है, अभी तक तो हमने उनको तिजोरी में संभाल के रखा हुआ था। तो यहां पर भी वही चीज है कि जब हम इतने डेवलप हो जाएं, हमें जब सच में पहचान हो जाएगी पूरी तरह से, कोई डाउट नहीं रहेगा, ना सिर्फ बुद्धि से ही नहीं, मन से भी, हर तरीके से, कि हाँ ये कचरा है, तब वो अतीत में आप जाना अपने आप छोड़ दोगे। तब तक तो और ये स्पेशली अष्टावक्र गीता करते हुए, और स्पेशली क्योंकि आज का लास्ट सेशन है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब ने अष्टावक्र गीता तो पढ़ ली, सुन ली, है ना। अब हम इसको ऊपर से अपने ऊपर ना पोत लें, है ना, कि अरे हाँ सब व्यर्थ है, सब बेकार है, पर पढ़े हुए हम उसी के अंदर है, वो कोई पॉइंट नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप बोलो कि हाँ अभी हम हैं उसी में। तो अपने, अभी वो जो कचरा है, मुझे अभी भी उस कचरे में हीरे जवाहरात ही नजर आ रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है अपने से। जो अपना अज्ञान है, जो अपनी अ, बुद्धि अभी नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम झूठ की बुद्धि को अपने ऊपर ओढ़ लें, है ना, किसी दूसरे की बुद्धि अपने ऊपर ओढ़ लें। ये तो हमें अष्टावक्र ने बताया कि ये सब बेकार है, पर शायद हमारे लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर अभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है तो है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे 19वें प्रकरण से। इसका एक दो श्लोक में अलग अलग लूंगी, फिर साथ साथ लूंगी। तो इसका पहला श्लोक जो है बहुत प्यारा है, जिसमें जनक जी बोलते हैं अष्टावक्र को, मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर
हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। देखो, तत्व ज्ञान रूपी संसी, संसी क्या होता है पता है? प्लायर्स, प्लायर्स होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया है, अष्टावक्र ने तो वचन बोले हैं, है ना। जो गुरु के वचन हैं, अगर वो बोल रहे हैं संसी, मतलब वो शस्त्र बन गए हैं। देखो, शास्त्र की महिमा तभी है जब वो शस्त्र बन जाए आपके लिए, शस्त्र बन के आपके अज्ञान को काट दे। तभी तो उसकी महिमा है, तभी तो उसका फायदा है। और जनक यहां पर वही कह रहे हैं कि आपके ज्ञान ने संसी बनकर, प्लायर्स बनकर मेरे हृदय और उदर, देखो हृदय मेरा हार्ट और उदर होता है पेट, और यहाँ पे वो माइंड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, विचारों की उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मेरे हृदय और पेट में भी विचार हैं, उनको भी उसने निकाल के साफ कर दिया है। यहाँ पे बड़ी समझने की बात है। देखो क्या होता है, हम कभी कभी बहुत सारी हमारी आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, अगर हम उनको सप्रेस भी करते हैं, अगर हम उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो भी वो कहीं जाता नहीं है, डिलीट नहीं होता। वो आपके हृदय में चला जाता है, और आपके अगर हृदय में भी नहीं जाएगा, वो आपके पेट में भी चला जाता है। ये बहुत सटल चीज जनक बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ हमारे सर में नहीं होते, वो हमारे हृदय में भी होते हैं और पेट में भी होते हैं। हम लोग एक इंग्लिश में एक कहावत है, बोलते हैं आई विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दिस। सुना है कि नहीं? मतलब दिस इज समथिंग आई विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, कि मतलब ये बात तो मुझे पचती नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह से, है ना। तो पचती का क्या मतलब है, कि मेरा पेट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो क्या होता है, और आप लोग को पता है हमारी जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं वो पेट से रिलेटेड होती हैं, मैक्सिमम। वो इसीलिए है क्योंकि हमारा बहुत सारा, मतलब हमारा जो पेट है एक तरह से डस्टबिन है। जो भी चीज डिलीट होती है कहीं से, यहां वहां से निकल जाएगी, लेकिन जाके पेट में रह जाती है। और उसकी योग में जैसे पेट की सफाई, जो बहुत सारा शंख प्रक्षालन क्रिया कराई जाती है, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें आपको पेट साफ कराया जाता है। क्योंकि पेट साफ करने से भी आपकी बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां और मेंटल डिजीजेस भी ठीक होते हैं। और जनक क्या बोल रहे हैं, देखो, कि सिर्फ अष्टावक्र के वचन, उनका ज्ञान से ही उनका सब कुछ क्लियर हो गया। उनको कोई योग नहीं करना पड़ा, उनको कोई व्यायाम नहीं करना पड़ा, उनको कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी, कुछ भी नहीं। सिर्फ अष्टावक्र के वचनों से ही उनका सब सफाई हो गई उनकी। यहाँ पे एक संस्कृत का वर्ड भी इन्होंने यहाँ पे ऊपर यूज किया है, शल्यो द्वारः, मतलब शल्य क्रिया, ये सर्जरी, सर्जरी कर दी है आपके ज्ञान ने मेरे ऊपर। फिर अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों, देखो अनेक प्रकार के विचार का क्या मतलब है, जिंदगी भर हम बहुत कुछ सुनते हैं और बहुत चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं। किसी ने कुछ बता दिया, किसी और ने कुछ बता दिया, सब कुछ हमारे दिमाग में जाता ही रहता है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे तो कोई एंड ही नहीं है, मतलब हर तरह की चीज, ये हो तो ऐसा कर लो, वैसा हो तो वैसा कर लो, एक आप अगर चीज डाल दो उसके लिए आपको 100 इलाज मिल जाएंगे। होता है कि नहीं? कितनी चीजें। सोचो, जब तक हमें पता ना हो, जब तक हमें सही ज्ञान ना हो, हम कितने कंफ्यूज होंगे इतनी सारी चीजें सुनकर, हमें पता ही नहीं है क्या सही है कि क्या नहीं है। एक स्टडी आएगी वो बोलेगी आपके लिए घी बहुत अच्छा है, ऑयल खाना बंद करो, घी खाया करो। एक और स्टडी आएगी वो बोलेगी नहीं नहीं, घी तो एनिमल फैट है, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप ऑयल खाया करो। एक बोलेगी कॉफी आपके लिए अच्छी होती है, एक बोलेगी कॉफी आपके लिए अच्छी नहीं होती। एक बोलेगा आपको बहुत सारे फल खाने चाहिए, एक बोलेगा आपको एक फल खाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो और हजार लोगों से हमें हजार तरह की सलाहें भी मिलती रहती हैं, हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। कितना कुछ कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, हमें खुद को भी नहीं पता। और क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड ना सब कुछ फिल्टर करता जाता है, तो वो फिल्टर होके हमारे अनकॉन्शियस में ये सब चीजें भरती जाती हैं, भरती जाती हैं, भरती जाती हैं। और यहाँ पर जनक ने उसकी भी बात की है कि अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण जो मेरे अंदर घुसे हुए थे, आपके इन वचनों से सब कुछ मुझे क्लियर हो चुका है। आगे के श्लोकों में वो बोलते हैं, मैं एक साथ ले रही हूं 3-4 श्लोक, कि अपनी महिमा में स्थित,
अब मैं अपनी ही महिमा में स्थित हो गया हूं। तो ना मेरे लिए धर्म है, ना काम है, ना अर्थ है, ना मोक्ष है, ना द्वैत है, ना अद्वैत है। ना मेरे लिए भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। ना मेरे लिए आत्मा है, ना अनात्मा है। ना शुभ है, ना अशुभ है। ना चिंता है और ना ही अचिंता है। देखो, अभी जैसा जो पहले अष्टावक्र जी ने बोला था वही जनक एक तरह से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रिपीट नहीं कर रहे, उसमें भी वो कुछ ऐड करके बोल रहे हैं। थोड़ा सा एक एडिशन भी हो रही है। और यही पे पता पड़ता है कि शिष्य समझा कि नहीं समझा। देखो, गुरु एक तो जो वचन दिया जाता है, सत्य को हमने पहले भी बताया था, बोला जा ही नहीं सकता, बताया जा ही नहीं सकता। आप जब भी बताओगे वो अधूरा हो जाएगा। यू कैन ओनली टॉक हाफ ऑफ इट, राइट। तो गुरु जब बताता है तो गुरु भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले पूरी बात तो बता ही नहीं पाता, सिर्फ इशारा कर सकता है। लेकिन उसने जो बात बताई और उसमें अगर शिष्य उसके एक और चीज ऐड कर दे, गुरु से ज्यादा एक चीज बता पाए, तो इसका मतलब है कि उसको सच में समझ में आ गई है कि क्या बात है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या बोला, मेरे लिए ना धर्म है, ना काम है, ना अर्थ है, ना मोक्ष है। ये अष्टावक्र जी ने भी जनक को बोला था, है ना, कि जिसने जान लिया है उसके लिए चारों चीजें हैं ही नहीं। अब क्या करना है? धर्म तुम्हें कब तक चाहिए? जब तक अधर्म है, जब तक तुम जानते नहीं हो। अब ना काम का कोई काम है, ना अर्थ का काम है, ना मोक्ष का काम है। फिर वो कह रहे हैं द्वैत का भी काम नहीं है और अद्वैत का भी काम नहीं है। ये इन्होंने ऐड कर दिया है, ये जनक बोल रहे हैं, ये अष्टावक्र ने नहीं बोला था। कि अब द्वैत हम क्या बोलते हैं जब समझाया जा रहा है कि द्वैत में से हट जाओ, डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में आ जाओ। तो अष्टावक्र ने जनक को यही बताया कि अब तुम अद्वैत में आ जाओ। और जनक क्या बोल रहे हैं, अभी अद्वैत भी नहीं रहा, द्वैत भी नहीं रहा और अद्वैत भी समाप्त हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान भी समाप्त हो गया। देखो, हम क्या बोलते हैं, इतना तो हम भी समझते हैं, हम कहते हैं कि हम पास्ट और प्रेजेंट में रहते हैं, तो पास्ट और प्रेजेंट में मत रहो, भूत और भविष्य में मत रहो, प्रेजेंट में रहो, है ना। पास्ट और फ्यूचर में मत रहो, प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, यही बात होती है। हम बोलते हैं जो कुछ भी है इसी मूवमेंट में है, यहीं पर है, बोलते हैं ना, इस मूवमेंट के अलावा कोई है ही नहीं। और देखो अभी जनक क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा भूत और भविष्य तो समाप्त हो ही गया, अब वर्तमान भी नहीं रहा। अब आप सोच सकते हो किस स्थिति की बात हो रही है, कि ऐसे कैसे वर्तमान भी समाप्त कर दिया जनक ने। अब शायद हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अष्टावक्र जरूर बड़े खुश हुए होंगे जनक के ये वचन सुन के। देखो, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। जो वर्तमान है, हम बोलते हैं ये प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट है, ये मूवमेंट, इसमें रहना कितना मुश्किल है, मतलब कितना, एक सेकंड को भी नहीं होता वो प्रेजेंट, है ना। कितना फास्ट चेंज होता है वो प्रेजेंट। तो असल में प्रेजेंट तब तक कहा जाता है जब तक आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में झूलता रहता है। तब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में आ जाओ। लेकिन जो एक्चुअली प्रेजेंट में आ गया वो रियलाइज करता है कि प्रेजेंट भी नहीं होता, इट इज ओनली एटर्नल। इसके भी बियॉन्ड चले जाते हो आप, तीनों के बियॉन्ड चले जाते हो। और वही जनक यहाँ पे अष्टावक्र को बता रहे हैं कि मेरे लिए अब वर्तमान भी नहीं रहा और देश भी कहाँ है। देश से उनका मतलब यहाँ पे है स्पेस से, स्पेस एंड टाइम। टाइम और स्पेस मेरे लिए दोनों समाप्त हो गए हैं। और आपको पता है ना, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इवन अदर जो फाइंडिंग्स थी, उसमें उन्होंने भी एक ये चीज बोली थी, साइंटिफिकली प्रूव किया है कि टाइम और स्पेस एक ही चीज है। टाइम और स्पेस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो इकट्ठे हैं। और यहाँ पे जनक भी बोल रहे हैं कि समय और देश दोनों ही मेरे लिए समाप्त हो गए। वर्तमान भी समाप्त हो गया और समय और काल भी समाप्त हो गया। वो कह रहे हैं मेरे लिए आत्मा तो रही नहीं, आत्मा भी नहीं रही, अनात्मा भी नहीं रही। अब दोनों ही समाप्त हो गए। देखो, हम बोलते हैं आत्मा ब्रह्म, है ना, जो है बस वो एक ब्रह्म उसको बोलते हैं। और बुद्ध ने उसी चीज को बोला है अनात्मा, कि कुछ है ही नहीं, शून्य है। उन्होंने ब्रह्म आत्मा का भी इस्तेमाल नहीं किया, ये बुद्ध के शब्द हैं, अनात्मा।
तो ये जा रहे हैं हमारे जनक, बोल रहे हैं आत्मा भी नहीं अनात्मा भी नहीं, शुभ अशुभ तो चलो उन्होंने भी बोला था कि कुछ शुभ अशुभ नहीं रही। फिर वो कहते हैं चिंता भी नहीं है और अचिंता भी नहीं है। देखो कि चिंता तो मैं नहीं कर रहा, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अचिंता है, अचिंता भी नहीं है, दोनों के ही पार हो गया, चिंता और अचिंता। अपनी महिमा में स्थित हुए मेरे लिए कहाँ स्वप्न, कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागृत और कहाँ तुरिया। है ना? हमें पहले क्या पता लगता है, हम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि अभी हम सिर्फ तीन अवस्थाओं को जानते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हमें तुरिया का तो आभास ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है तुरिया क्या होती है। और बात ये हो रही थी जब अष्टावक्र भी जनक को बता रहे थे कि तुरिया अवस्था की बात कर रहे थे। तुरिया कौन सी होती है? चौथी, द फोर्थ स्टेट जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर ये तीनों स्थितियां होती हैं, जिसके अंदर ये तीनों अवस्थाएं काम करती हैं। और जनक कह रहे हैं कि मेरे लिए जब वो तीनों तो रही ही नहीं, तुरिया भी समाप्त हो गई। क्योंकि तुरिया भी कब तक है? जब तक हम उन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब तक हम तीन की बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं, तो चौथी आएगी। जब वो तीन ही समाप्त हो गई तो चौथी कहां से रहेगी? कुछ भी नहीं रहा, कुछ कहने को बचा ही नहीं है असल में। मेरे लिए कहाँ दूर, कहाँ समीप, कहाँ ब्रह्म, कहाँ स्थूल और कहाँ सूक्ष्म। न दूर है, न समीप है, न ब्रह्म है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, कुछ भी नहीं है। और हर उससे पहले वो क्या कह रहे हैं? अपनी महिमा में स्थित, कि अपनी महिमा में ऐसी जगह पे आ गया हूं जहां पर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु, कहाँ जीवन, कहाँ लौकिक, कहाँ लोक, कहाँ लौकिक व्यवहार, कहाँ लय और कहाँ समाधि। अब मृत्यु और जीवन तो रहे ही नहीं, है ना? ना मृत्यु का भय है, ना जीवन का ही भय है। जी रहे हैं, जैसा भी चल रहा है सब कुछ मंजूर है, सब एक्सेप्टेबल है। ना ये है कि मृत्यु हो जाए, ना ये है कि मृत्यु अगर आ गई तो डर रहे हैं कि अरे मृत्यु क्यों हो रही है, मुझे तो अभी और जीना है। वो भी समाप्त, लोक भी समाप्त हो गया, ये संसार भी नजर नहीं आता। अगर संसार ही नहीं बचा तो संसार के लिए व्यवहार कैसा बचा? कोई व्यवहार भी समाप्त हो गया। और ना मेरा अब कोई लय है, ना कोई एफर्ट है, और ना समाधि है, समाधि का भी कोई मतलब नहीं रहा। ये सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं। और आखिरी 8वें श्लोक में, ये 19वें प्रकरण के 8वें श्लोक में वो बोलते हैं, अपनी आत्मा में विश्रांत हुए मुझको त्रिवर्ग की कथा, योग की कथा और विज्ञान की कथा भी अब समाप्त है। इसका क्या मतलब है? कि मैं अब इतना विश्राम में चला गया हूं, इतना मेरी आत्मा सेटल हो गई है। त्रिवर्ग मतलब जो हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी कुछ नहीं रहा, वो भी अब नहीं रहे। हम जब तक शरीर में हैं, मन में हैं, हम जब तक जानते नहीं हैं, तब तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, त्रिवर्ग ट्रिनिटी की बात करते हैं, वो भी नहीं रही। अच्छा, योग और विज्ञान क्या है? देखो, योग जो है वो अंदर के सब प्रोसेसेस बताता है कि आपकी अंदर की यात्रा है, और जो विज्ञान है वो बाहर की यात्रा के बारे में बताता है, पूरा जो बाहर की यात्रा चलती है। तो यहां पर जनक कहते हैं मेरे लिए ना ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, ना योग रहा और ना विज्ञान रहा। अंदर बाहर की यात्रा तो समाप्त हो गई, अंदर की यात्रा का भी अब कोई मतलब नहीं रहा, योग का भी कोई मतलब नहीं रहा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त। Monica ji, when we were explaining about there is no space, no past, no present, just explain me about that. There is no eternity. वो मुझे समझ नहीं आया. I didn't understand. नो, देर इज ओनली एटर्निटी। Okay, so only that is existing. ओनली एटर्निटी। Okay, okay, got it. And only eternity I am explaining to explain when nothing is there. When we are saying there is no present also. जो जनक जिस Okay, पॉइंट से बोल रहे हैं, he's saying present also is not there. So actually there is only eternity.
कोई बात, अगर आज के श्लोक ना भी समझ में आए कोई बात नहीं है, ये हम बहुत जनक के जो वो इस लेवल की जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, बट ये मजा है सुनने का कि देखो जनक ने क्या जाना। और सिर्फ सुनने से, श्रवण मात्र, जनक ने यहाँ पे कोई तपस्या नहीं की है, कुछ नहीं कराया, योग नहीं कराया। अष्टावक्र ने बोला और जनक ने जाना। और अष्टावक्र ने जितना बोला, जनक ने उससे और आगे एक स्टेप चले गए हैं बताने के लिए कि मैं क्या समझा हूं। और यही जो है देखो, अम, बहुत सारे हमारे यहाँ तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ये जो अष्टावक्र और जनक की जो कथा है ना, ये सच में बहुत अद्भुत है। कि अष्टावक्र जैसा गुरु होना पहली बात, और जनक जैसा शिष्य होना, और उन दोनों का एक साथ मिल जाना, मतलब इट इज, जिसे बोलते हैं ना कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट्स। हो सकता है कई अष्टावक्र होंगे, हो सकता है कई जनक भी होंगे, लेकिन उन दोनों का एक साथ आ जाना, मिलना, और उनके बीच में ये जो डायलॉग हुआ है, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है, और जिसको हम वी आर ऑल वेरी लकी फॉर्चुनेट कि हम उसको जान रहे हैं, बहुत ही रेयर चीज है कि एक गुरु ने बस बोला और शिष्य को कर समझ लिया। गया, निकल पड़ा, सब कुछ क्लियर हो गया, एकदम डन, ऑल ऑफ इट। एक्चुअली राजा जनक जी स्टार्टिंग का तो सब कुछ कर ही चुके थे ना, जो मतलब जो हम जिस स्टार्टिंग पार्ट पे हैं, अपने मन को तो वो कर ही चुके थे ना शांत। उनको तो बस वो गुरु नहीं मिल रहा था कोई लास्ट, आप ऐसे कह सकते हो ना, बिल्कुल एंड पे खड़े थे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, वो तो है ही। तो है, जैसे मैंने बोला था ना, अष्टावक्र गीता किसके लिए है? जो सीढ़ी के आखिरी स्टेप पे खड़ा, बिल्कुल एज पे, ये बिल्कुल। बहुत कुछ सिखाया है। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, अगर प्रेजेंट एक सेकंड में मतलब वो पास्ट बनने वाला है, तो प्रेजेंट कुछ हुआ ही नहीं फिर। वही तो। तुरंत बदलने वाला है। हाँ हाँ, क्योंकि प्रेजेंट में जैसे ही आप सोचो भी, अच्छा ये प्रेजेंट, तब तक तो वो पास्ट हो गया, बन गया, हाँ, एक second में। तो प्रेजेंट भी नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हम फिर भी, जब हम साधना कर रहे हैं, देखो जनक की बात अलग है। अगर हम जनक नहीं है तो हमारे लिए क्या है कि जो हमारा मन तो हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ही रहता है, हम प्रेजेंट में तो होते ही नहीं है ना। तो पहला स्टेप है कि प्रेजेंट में आ जाओ, पास्ट और फ्यूचर समाप्त करो। और प्रेजेंट में रहते हुए एक मोमेंट आता है जब प्रेजेंट भी नहीं रहता, प्रेजेंट भी समाप्त हो जाता है, और फिर जो बचता है वो है एटर्निटी। प्रेजेंट को गिफ्ट बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट को एंजॉय करो, बिकॉज इट इज अ गिफ्ट। करेक्ट करेक्ट। So Monica ji, leave the moment also is not a right sentence in that way. When we say We leave have the to moment, see who are we saying that for, isn't it? okay, okay, For Janak, yes, it is not the right statement anymore, okay, but for us it is. okay. तो उनके लिए वर्तमान मतलब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब इसका मतलब वो शून्य की स्थिति में चले गए थे ना, अब वो, यही बोलेंगे। अब अभी देखो आगे 20वें में यही है, वो कह रहे हैं अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्या बोलूं, कुछ बोलने को बचा ही नहीं। देखो हमारा मन क्या है, अगर हम शून्य भी बोल रहे हैं तो हम एक शब्द देना चाह रहे हैं, अगर हाँ मैं वो तो इटर्निटी भी बोल रही हूँ एक शब्द देना चाह रही हूँ, वो कोई शब्द नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस कुछ रहा ही नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं, है ना। मस्त मौला हो गए वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तो निकल पड़ी, है ना। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं तो आगे चले लास्ट चैप्टर पे। 20वें में यहाँ पे आखिर 14 श्लोक हैं, मैं कुछ कुछ साथ साथ लेती हूँ। पहले 20वें प्रकरण के पहले 3 श्लोक लेती हूँ। अब वो कहते हैं, मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत, कहाँ देह, कहाँ इंद्रियां, कहाँ मन, कहाँ शून्य, कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ विषय रहित मन, कहाँ तृप्ति, कहाँ तृष्णा का अभाव, और स्वस्वरूप में कहाँ विद्या, कहाँ अविद्या, कहाँ मैं, कहाँ यह, कहाँ मेरा, कहाँ बंधन और कहाँ मोक्ष। देखो, अगर हम देखें तो जनक बस अब सब चीज डिलीट करते जा रहे हैं, है ना, कि सब कुछ हटाते जा रहे हैं। सिर्फ वो ही नहीं जो बोला जा रहा है, बल्कि उसका उल्टा भी, सब द्वंद मिट गए हैं। देखो, मेरे स्वरूप में कहा पंचभूत,
अभी हम क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा शरीर है 5 भूतों से बना है ना, 5 एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस। वो कह रहे हैं ये पंचभूत भी नहीं है। अभी कौन से पंचभूत? जब खुद को जान लिया तो ये पंचभूत थोड़ी रहा वो, तो वो रहा ही नहीं, है ही नहीं मेरे स्वरूप में। निरंजन मतलब जिस पर कोई भी अंजन नहीं आ सकता, जिस पे अब जिसको जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, जिसको जरा सा भी गंदा नहीं किया जा सकता, मैला नहीं किया जा सकता, वैसा हो गया है निरंजन स्वरूप उनका। तो इसमें कहाँ पंचभूत? पंचभूत में तो है ही सब, है ना? वो भी नहीं। और पंचभूत नहीं तो देह भी नहीं, न शरीर रहा, न इंद्रियां हैं, न मन है, और शून्य भी नहीं है। देखो अभी हम बात कर रहे थे ना कि क्या वो शून्य बचे, शून्य को भी उन्होंने गिरा दिया। वो कह रहे शून्य भी नहीं है, वो भी नहीं है। सदा द्वंद रहित। अब सदा द्वंद रहित, देखो द्वंद कब तक होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कब तक होते हैं? जब तक दो रहते हैं। जब भी दो होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं। हम बोलते हैं ना घर में 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, या हमारे 2 विचार हैं, या 2 इंसान हैं, या 2 बातें हैं, जो भी जहां पर भी दो है वहीं पे हमारा संसार शुरू हो जाता है। देखो हमारा जो शब्द बना है ना दुनिया, वो भी दो से बना है। दुनिया बोलते हैं ना हम संसार को, दुनिया का मतलब दो, दो से दुनिया बनती है। तो अब जनक कह रहे हैं सदा द्वंद रहित, सारे द्वंद खत्म हो गए, क्योंकि दोष जब समाप्त हो गया तो सब द्वंद ही समाप्त हो गए। अब शास्त्र की भी कोई जरूरत नहीं है। अब शास्त्र का क्या करेंगे वो? कुछ नहीं करना। आत्मज्ञान का भी क्या करेंगे? अब आत्मज्ञान की भी जरूरत नहीं है। विषय रहित मन, इसका भी क्या, वो भी नहीं रहा। न तृष्णा रही, मतलब किसी चीज की इच्छा, तृष्णा, डिजायर, वासना, वो भी नहीं रही, और तृप्ति भी नहीं रही। देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ अभी तृष्णा नहीं रही, अब मैं बहुत संतुष्ट हूं, अब मैं बहुत तृप्त हूं, है ना? हम ऐसे ही बोलेंगे ना अपने उसमें। वो कह रहे हैं तृष्णा भी नहीं रही, तृप्ति भी नहीं रही, वो भी नहीं। अब इसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, देखो हम सिर्फ इसको ना एंजॉय कर सकते हैं। ये शब्दों का जो जनक बता रहे हैं, समझने के लिए तो हमें जनक ही बनना पड़ेगा, वो जो बोला जा रहा है, ठीक है ना? तो सिर्फ तृष्णा का ही अभाव नहीं है, तृप्ति का भी अभाव है। कहाँ विद्या और कहाँ अविद्या? हम लोग क्या बोलते हैं कि अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या क्या है? अज्ञान, कि मैंने अपने आप को कुछ वो माना हुआ है जो मैं हूं ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ज्ञान लेना है। अज्ञानी के लिए क्या जरूरी है कि वो ज्ञान ले। जिसको अविद्या है उसके लिए क्या जरूरी है कि वो विद्या ले। विद्या मतलब अपना सही ज्ञान, अपने बारे में सच में जानना कि मैं कौन हूं। तो न विद्या रही ना अविद्या रही, दोनों ही नहीं है। कहाँ मैं भी नहीं रहा, अथवा कहाँ यह है। देखो हम कभी बोलते हैं मैं और तू, है ना? जैसे भक्त है, भक्त की लैंग्वेज क्या होती है? वो बोलता है बस तू ही तू। वो अपने आप को मिटा देता है और सिर्फ परमात्मा को रख लेता है, परमात्मा को, इष्ट को, गुरु को, या वो तू अपने आप को मिटा देता है। ये भक्ति, अगर जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं या जो भक्त होते हैं सही मायने में, वहां पर मैं नहीं होता, सिर्फ तू होता है। जैसे जो मीरा थी बस कृष्ण ही रह गए, मीरा भी नहीं रही, है ना? हनुमान है तो बस राम ही है, हनुमान भी नहीं है वहां। और जो ज्ञानी होता है, जब हम ज्ञान मार्ग से जाते हैं तो तू नहीं बचता, मैं बचता है। वो क्या करता है, तू को हटा देता है, मैं रख लेता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं और तू को हटा के बोलते हैं ना मैं ना मैं तू, ये है। अब ये सब कहाँ हो रहा है? लैंग्वेज में हो रहा है कि ना मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर तू है तो भी मतलब मैं हूं, अगर मैं है तो इसका मतलब है कि तू है। तो हम एक थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, ये है। अब जनक जी कहते हैं न तू है, न मैं है, न यह है, तीनों ही नहीं है, तीनों खत्म। न बंधन है न मोक्ष है। ये तो अष्टावक्र ने भी बोला था कि वो ऐसा है वो पुरुष जिसको ना बंधन है और मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। इन्होंने तो मैं तू यह भी मिटा दिया जनक ने। वो कहते हैं मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ। अभी कौन सा प्रारब्ध बचा, कौन से कर्म बचे, है ना? कुछ भी तो नहीं बचा।
और जीवन मुक्ति भी नहीं बची। वो कहते हैं कहाँ जीवन मुक्ति है, वो भी नहीं है। आपने सुना होगा जनक के लिए जो एक इस्तेमाल किया जाता है शब्द, उनको बोला जाता है जीवन मुक्त और विदेही। सुना आपने? कई जगह रामायण में भी बोलते हैं विदेही जनक, कि जो देह से ऊपर उठ चुके हो, जिनको अब जो देह में अपने आप से आइडेंटिफाइड नहीं है, विदेही। और जीवन मुक्त मतलब इस जीवन में रहते हुए भी जो मुक्त हो गया, जिसने जान लिया। तो ये सब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे पुरुष को डिफाइन करने के लिए। लेकिन बात यह है कि जैसे ही हम डिफाइन करते हैं, हम कोई भी परिभाषा देते हैं, तो हम एक लिमिटेशन डाल देते हैं, है कि नहीं? परिभाषा का मतलब यही होता है ना, डेफिनेशन का, कि हमने उसको बाकी चीजों से अलग कर दिया कि ये अलग है। और जनक जो हैं वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे कुछ अलग किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए वो हर चीज का उल्टा भी अपने गुरु को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्म, प्रारब्ध कर्म तो समाप्त हो गया, बंधन भी नहीं है, जीवन मुक्त भी नहीं है, और विदेह भी नहीं है। वो भी नहीं है, वो भी कहाँ है? वो सब भी नहीं। किसी शब्द को नहीं वो पकड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं जीवन मुक्त हो गया, अब मैं कैवल्य हो गया, अब मैं विदेह हो गया। नहीं, ये भी कहाँ है? सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन और कहाँ भोक्तापन। जब मेरा कोई स्वभाव ही नहीं है, तो मैं कहाँ से करता हुआ और कहाँ से भोगता हुआ। और निष्क्रिय भी नहीं हूं। देखो, न करता हूं न भोगता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो करता नहीं है, भोगता नहीं है, वो तो हम बोलेंगे निष्क्रिय हो गया। इसका मतलब नहीं, निष्क्रिय भी नहीं हूं और स्फुरन भी नहीं हूं। फिर हम बोलते हैं कि अच्छा, ऐसा इंसान ना स्पॉन्टेनियसली एक्ट करता है, वो प्लानिंग नहीं करता, वो सोचता नहीं है, जो आएगा स्पॉन्टेनियसली एक्ट करेगा। वो कह रहे हैं नहीं, वो भी नहीं हूं, स्फुरन भी नहीं। मुझ स्वरूप को कहाँ लोक, कहाँ मुमुक्षु, कहाँ योगी, कहाँ ज्ञानवान, कहाँ बद्ध और कहाँ मुक्त। ना तो अब कोई लोक बचा, ना मुमुक्षु, कुछ भी होने की। मुमुक्षु तो क्या, मुमुक्ष तो बहुत दूर। हमारी जब साधना की शुरुआत होती है तब हम बोलते हैं कि जो मुमुक्षु होता है वो सबसे अच्छा साधक होता है ना? साधक का जो पहला गुण है वो है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा होना। और अध्यात्म में आगे वही चल सकता है जो मोक्ष की इच्छा लेकर आए। जैसे हम कभी आ जाते हैं अध्यात्म में सिर्फ क्योंकि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, अपना दुख दूर करने के लिए हम सोचते हैं हम अध्यात्म को अपना लें। या फिर हम अध्यात्म में आ गए क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग है। अगर किसी को बताओ हम भी स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल ग्रुप्स के हिस्से हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को बोलना, है ना? ये सब चीजों से आप अध्यात्म में आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। हाँ, आप आ जाओगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चलोगे। जब तक कि आपके अंदर, कब आप प्रगति करोगे? जब आपके अंदर मोक्ष की इच्छा होगी कि बस बहुत हो गया, जो करना था अब तक इस जिंदगी में, जो पाना था, करना था, सब कर लिया, सब बेकार है, सब जान लिया, कूड़ा कचरा है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। वो होती है मोक्ष की इच्छा। तो जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं आती तब तक आप साधक आप हो ही नहीं असल में, उस इच्छा के बिना। तो अब यहां पर जनक तो ऑब्वियसली, जनक ने तो सब पा लिया, तो मुमुक्षुता भी समाप्त हो गई। और योगी, वो अपने आप को योगी भी नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे कहाँ योगी? हम बोलेंगे अरे जनक बहुत बड़े योगी हैं। नहीं, कोई योगी नहीं। हम बोलते हैं जनक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो कह रहे हैं ज्ञानी भी नहीं हूं, बंधा भी नहीं हूं और मुक्त भी नहीं हूं। हम क्या बोलते हैं? मुक्त पुरुष। अष्टावक्र ने कितने सारी जगह पे जब बोल रहे थे डिफाइन करने के लिए, वो बोल रहे थे मुक्त पुरुष, है ना? मुक्त पुरुष का भी, मुक्त का मतलब कब तक है? जब तक बंधन है। लेकिन जब बंधन नहीं रहा तो मुक्त भी कहाँ रहा? मुक्त भी समाप्त हो जाता है उसके साथ। तो इन श्लोकों में उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि न योगी हूं, न ज्ञानी हूं, न बंधा हूं और न मुक्त ही हूं, मुक्त भी नहीं हूं। मुझ स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार,
कहाँ साध्य और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि। हमारी जो पूरी संसार, हमारी जो पूरी दुनिया चलती है वो किस पर चलती है? सृष्टि और संहार, है ना। हम हर समय देखते हैं कि कुछ हमारी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम तो अभी इसी चीज पर अटके हैं कि हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में सिर्फ क्रिएट ही क्रिएट हो, डिस्ट्रॉय कुछ ना हो, खराब कुछ ना हो, डिस्टर्ब कुछ ना हो, है ना। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में सुख ही सुख हो, बस दुख ना आए बिल्कुल भी। हम तो अभी वहीं पे अटके हैं। हम ये भी नहीं रियलाइज करते कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों सृष्टि के नियम हैं, और डिस्ट्रक्शन के बिना क्रिएशन हो ही नहीं सकता। हमारी कोई छोटी सी चीज टूट जाए, खराब हो जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं, ये क्यों खत्म हो गई। हमारा नुकसान हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया। कोई घर में बीमार हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, मृत्यु से परेशान होते हैं। ये हम सब जो साधक नहीं है, हम सबकी यही विडंबना है ना, यही प्रॉब्लम है। हम तो अभी डिस्ट्रक्शन, संहार से ही परेशान है। और जनक कह रहे हैं मेरे लिए सृष्टि और संहार दोनों ही नहीं रहे, सृष्टि का भी कोई मतलब नहीं रहा। साध्य और साधन, देखो साध्य क्या होता है? जिसको हमें पाना है, और साधन क्या है? प्रोसेस। साध्य है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा चाहिए, तो साधन क्या होगा? कि मुझे बिजनेस करना है। साध्य अगर हुआ कि मुझे समाधि चाहिए, मुझे समाधि, तो मेरे लिए साधन क्या बन जाएगा? कि जो भी मुझे क्रिया करनी है, जो मुझे साधना करनी है ना। तो साधन और साध्य, अब उनके लिए वो भी नहीं बचा, ना साध्य है ना साधन है। कहाँ साधक अथवा कहाँ सिद्धि है? अब साधक भी नहीं बचे और सिद्धि भी नहीं बची। जो सिद्धियां भी मिल जाती हैं, जो सिद्धि भी प्राप्त होती है, वो भी नहीं है, उसका भी कोई मोल नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। तो न सृष्टि न संहार, न साध्य न साधन, न साधक न सिद्धि, सब समाप्त हो चुके हैं, सब गया। अगले श्लोक में 8वें में वो कह रहे हैं यहाँ पे, सर्वदा विमाल रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ प्रमा है। इसको हम समझ लेते हैं। प्रमाता का मतलब होता है ज्ञाता, जानने वाला। ये अ, ये बस टेक्निकल लैंग्वेज जो यहाँ पे यूज की है। प्रमाण का अर्थ है ज्ञान के साधन, है ना। जैसे हमने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय किया था, बस वही है। यहाँ पे प्रमाता हो गया, प्रमाता हो गया हमारा ज्ञाता। जो प्रमाण है वो हो गया ज्ञान का साधन। और प्रमेय होता है जो जाना जाए, जिसको जाना जाए। और प्रमा मतलब ज्ञान। तो प्रमेय हो गया हमारा ज्ञेय, प्रमाण हो गया ज्ञान का साधन, और प्रमाता है ज्ञाता। तो जनक कह रहे हैं कि अब मुझ में न तो कुछ ज्ञान जैसा है, ना मेरे भीतर ज्ञाता जैसा कुछ बचा है, न ज्ञेय रहा, और न ज्ञान के कुछ भी साधन बचे। ये सारे भेद तो अज्ञान के ही हैं। हमारे यहाँ जैसे ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की बात करते हैं, कि हम जो भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं, उसके लिए तीनों चीजों की जरूरत होती है ना। जानने वाला चाहिए, जानने का साधन चाहिए, और जिसके बारे में जाना जा रहा है वो चाहिए। तीनों चीजें, तीनों होंगी तभी ज्ञान होगा। यहाँ जो जनक बोल रहे हैं वो कह रहे हैं किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, न ज्ञाता न ज्ञान न ज्ञेय। जैसे जो सोक्रेटिस थे, उन्होंने क्या बोला था? कि मैंने इतना जाना है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, उन्होंने ऐसा बोला था। और अगर हम जो पंडितों की बातें करते हैं, तो पंडित इन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपका ज्ञान क्या है, आपके ज्ञान के साधन क्या हैं। अगर आपको ज्ञान के साधन नहीं पता, अगर आप डिटेल नहीं कर पाते हो, तो वो आपको आपको ज्ञान है कि नहीं। अगर जनक शायद उनके पास, किसी पंडित के पास जाए, तो पंडित बोलेगा नहीं, जब तक तुम ज्ञान और ज्ञान के साधन, जब तक तुम प्रमाता और प्रमेय के बारे में नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जनक के लिए ये नहीं है।
जनक अब किसी और उसमें चले गए हैं। इससे ना मुझे एक और चीज याद आई, मैं बताती हूँ। जैसे आप लोग को पता है हमारे यहाँ जैसे कबीर इतने फेमस है ना। आप सबको पता है कि कबीर कोई ऐसे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे और बिल्कुल ही नॉर्मल से ऐसे फकीर थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ही जो कबीर पे पीएचडी करते हैं, जिन्होंने कबीर के बारे में मतलब हु आर व्हाट वुड यू से, जिसको बोलेंगे ना एक्सपर्ट ऑन कबीर, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होंगे या कहीं पे बड़े इंपॉर्टेंट कहीं पे जाके बताते होंगे कबीर के बारे में, और काफी मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में भी होंगे और कमाते भी होंगे, क्योंकि वो उन्होंने कबीर को ही वो कबीर प्रोजेक्ट बना लिया है। कबीर उनका एक प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आज कबीर आ जाए तो आपको पता है कबीर को यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं किया जाएगा, वो प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं कबीर। पता है क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको क्या चाहिए? आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशन, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आपने ये वाले एग्जाम्स क्लियर किए हैं कि नहीं किए हैं, तभी आप जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। तो अगर कबीर आ जाए जो वो थे, तो वो नहीं पढ़ा सकते, उनको हमारे इंडिया में कोई अलाउ नहीं करेगा। लेकिन उनको पढ़ के लोग प्रोफेसर बन गए, उनको पढ़ के लोग पढ़ा रहे हैं, वो चीज हो रही है। ये यहाँ पे समझने की बात ये इसलिए है कि जो जनक जो बात कर रहे हैं, ये पूरा ज्ञान ज्ञे और ज्ञाता की, वो वहीं से आता है। कि जो डिग्रीज की बात हो रही है, जो समझने की, वो कह रहे हैं अब मेरे लिए ज्ञाता ज्ञान ये कुछ भी नहीं रहा। ये कुछ ऐसा है, चलो जनक तो हमारे बहुत ऊंचे राजा हैं, पर कोई हो सकता है जिसको कुछ नहीं पता, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन वो ये सब कुछ ज्ञान पा सकता है ना। जो जनक की स्थिति हुई है वो किसी और की भी स्थिति हो सकती है, किसी की भी, बिना भी कुछ भी जाने। और फिर इन्होंने यहां पर जो बोला है कि कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है। किंचित और अकिंचित होता है कि थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा जानना, ज्यादा जानना, कितना जानना, कुछ भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। फिर वो कह रहे हैं आगे, अगर हम 9 10 11 श्लोक लेते हैं यहाँ पे, सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान, कहाँ मूढ़ता, कहाँ हर्ष और कहाँ विषाद है। मुझको कहाँ व्यवहार है, कहाँ परमार्थता है, कहाँ सुख है, कहाँ दुख है। और मुझ सदा विमल स्वरूप को कहाँ माया, कहाँ संसार, कहाँ प्रीति और कहाँ विरति, कहाँ जीव और कहाँ ब्रह्म। एक्चुअली एक ही टोन में जा रहा है उनका पूरा, कि बस वो जो भी द्वंद में होते हैं ना, जो डुअलिटी में होते हैं, वो हर दोनों चीज को हटाते जा रहे हैं, सब चीज। तो कहाँ ज्ञान और कहाँ एकाग्रता, एकाग्रता भी नहीं रही। कि होता है ना कि हम हमारे लिए क्या जरूरी होता है कि हम कंसंट्रेट करें, ध्यान करें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, तभी हम कुछ जान पाएंगे, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। जनक एकाग्रता के ऊपर भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं मूढ़ हूं, मूढ़ भी नहीं हूं, ज्ञान भी नहीं है और मूढ़ता भी नहीं है, हर्ष भी नहीं है और विषाद भी नहीं है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों ही हैं। ये एक और तरीका है इसको बोलने का, कि ज्ञान भी है, मूड भी है, ज्ञान भी नहीं है, मूढ़ता भी नहीं है, हर्ष भी है, विषाद भी है, ना हर्ष है ना विषाद है। मतलब दोनों ही है और दोनों नहीं है। अब इसको असल में बात यह है कि जो चीज कही ही नहीं जा सकती, उसको हर तरह से कहा जा सकता है कि है कि नहीं है। कहाँ सुख और कहाँ दुख, ये तो हम सबको वैसे ही बहुत क्लियर हो चुका है ना। कि दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुख भी नहीं है, कुछ अब सुख की भी कामना नहीं है। सुख दुख दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ माया और कहाँ संसार। हमारे लिए तो अभी संसार बहुत बड़ा है, हमारे लिए माया बहुत बड़ी है। कुछ नहीं, माया भी नहीं रही और जीव और ब्रह्म भी नहीं रहे। ये सब हमारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बोलते हैं ना कि अभी हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कहाँ है? जीव के साथ है। मैं अपने आप को ये जीव मानता हूँ, ये मनोशरीर यंत्र मानता हूँ। और हमें कहाँ शिफ्ट होना है? मुझे जानना है कि मैं ये नहीं, मैं आत्मन हूं, मैं ब्रह्म हूं, है ना। हमारी
इस बात पे वो हो रही है। वो कह रहे हैं न जीव न ब्रह्म, कहाँ जीव और कहाँ ब्रह्म, ये सब भी सिर्फ शब्द है, सिर्फ शब्द हैं और कुछ नहीं है। सर्वदा कूटस्थ, कूटस्थ याद है आप लोगों को शब्द, हम लोगों ने सर्वसार उपनिषद में भी किया था। कूट, कूटस्थ होता है फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल, एसेंस, या हम उसको तत्व बोल सकते हैं। तो सर्वदा कूटस्थ, हमेशा फंडामेंटल, हमेशा तत्व में, अखंड रूप, जिसको कभी खंडित किया ही नहीं जा सकता, जिसको कभी तोड़ा जा ही नहीं सकता, अखंड रूप। और स्वस्थ, मतलब स्वयं में स्थित, स्वस्थ तो हम बहुत बार कर चुके हैं। मुझको कहाँ निवृत्ति, कहाँ मुक्ति और कहाँ बंधन है। अपना निवृत्ति, कोई वृत्ति नहीं है तो निवृत्ति की भी जरूरत नहीं है, न मुक्ति है न बंधन है। ये सेम वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है। फिर उपाधि रहित शिव रूप, वो स्वयं को बोल रहे हैं उपाधि रहित शिव रूप। तो इन अ वे शिव जैसा रूप, शिव समान, लेकिन उपाधि नहीं मिली है, लेकिन है वही, जो शिव है वही है। मेरे लिए कहाँ उपदेश, कहाँ शास्त्र, कहाँ शिष्य, कहाँ गुरु और कहाँ पुरुषार्थ। मुझे कहाँ उपदेश है, अब मैं किसको उपदेश दूं। देखो यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है कि अष्टावक्र ने तो उपदेश दिए ही है जनक को, है ना। अष्टावक्र ने उपदेश दिया है तभी तो जनक जान पाए हैं। और जनक सब सुनने के बाद अष्टावक्र को क्या बोल रहे हैं कि उपदेश भी किसको देना है, क्या उपदेश देना है, कौन सा शास्त्र बताना है, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु। ना कोई शिष्य है ना कोई गुरु है। मतलब ये अब बिल्कुल खत्म होने वाले हैं हमारे श्लोक, हम लोग ऑलरेडी 13वें श्लोक पे हैं, सेकंड लास्ट श्लोक हमारा चल रहा है। तो इस श्लोक पर आके उन्होंने गुरु को भी हटा दिया है। वो कहते हैं न शिष्य है न गुरु है न उपदेश है न शास्त्र है, कुछ भी नहीं। अभी उपदेश भी किसको दिया जाएगा, जब दिखेगा कि मैं कुछ अलग हूं, कोई और है, कोई दूसरा होगा, वही तो होगा जिसको दिया जाएगा उपदेश। कोई है ही नहीं, किसको उपदेश देंगे। देखो जैसे हम स्वप्न में हूं, सपना देख रहे हूं, सपने में हम बड़े परेशान हैं, और एक कोई आदमी आए सपने में हमारे, वो बोले बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम ना सोए हुए हो, ये देखो मैं तुमको ऐसे करता हूं और तुम अभी जग जाओगे। और तभी तुम्हारा सपना टूट जाता है और आप उठते हो, उठते हो, ये सब खत्म। लेकिन वो जो स्वप्न में जो इंसान आया था जिसने आपका सपना खत्म किया, वो भी तो खत्म हो गया ना। वो भी तो कहाँ था, सपने का ही तो हिस्सा था वो भी। स्वप्न था तो उस स्वप्न में ही गुरु था, पर वो गुरु भी उस स्वप्न का ही हिस्सा था, स्वप्न से अलग नहीं है। तो इस आखिरी पड़ाव पर आते आते जनक ने ये भी हटा दिया। खुद अभी उपदेश सुनकर चले हैं, अभी शिष्य हैं, और बोल रहे हैं कौन सा शिष्य कौन सा गुरु, कुछ नहीं। और पुरुषार्थ भी कहाँ है, कौन सा पुरुषार्थ, है ना। सोचते हैं कि अगर हम ये कर दें या किसी को सही ज्ञान ही दे दें तो पुरुषार्थ होगा, कौन सा पुरुषार्थ, कुछ है ही नहीं। और अब आ गए हम आखिरी श्लोक पे, आज के 14वें श्लोक पे। कहाँ अस्ति और कहाँ नास्ति, कहाँ एक अथवा कहाँ दो, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो अब कुछ भी उठ ही नहीं रहा। एंड में जाके जनक जी बोल रहे हैं अस्ति मतलब होना, नास्ति मतलब ना होना, होना या ना होना, एक या दो। कहते अब मैं क्या बोलूं, अब बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला, बोलने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं उठ रहा, अब मुझे कुछ बोलने को आ ही नहीं रहा है, बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो यहां पर ये सब बोलने के बाद जितने भी उन्होंने डुअलिटी सब चीजें बोली, एंड में बोल रहे हैं कुछ बोला जा ही नहीं सकता, है ना। अब हम बोलेंगे जब बोला जा ही नहीं सकता तो इतना क्यों बोला, अष्टावक्र ने भी इतना सारा बोला, जनक ने भी इतना सारा बोला, है ना। बस यही लीला है। ये हम सब अज्ञानियों के लिए है, बोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी, फिर भी इतना कुछ बोल दिया।
देखो, ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्य, है ना। ईश्वर शब्द जो है ऐश्वर्य का भी होता है। ऐश्वर्य का क्या मतलब होता है कि ऊर्जा से युक्त। हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो। ऐश्वर्य का मतलब होता है ऊर्जा से युक्त। हाँ, वो भी, और जरूरत से ज्यादा ऐश्वर्य है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही ऐश्वर्य में रहते हैं। ये नहीं है कि हमें, देखो पेट तो भर जाएगा, एक रोटी सब्जी खाने से भी भर जाएगा पेट, है ना। लेकिन जो ऐश्वर्य है तो अच्छा, चार सब्जियां हैं, दाल भी है, पूड़ी भी है, मीठा भी है, ये भी है ना। एक कपड़े से भी काम चल जाएगा, लेकिन बहुत कपड़े हैं। अब ईश्वर का भी देखो, कितनी चीजें बनाई हैं। मतलब एक बीज से भी, अगर एक पेड़ में एक और भी बीज हो उससे भी हो जाएगा काम। लेकिन एक पेड़ में कितने बीज होते हैं, कितने फल होते हैं, है ना। हर चीज अनलिमिटेड है। एक धरती नहीं है, एक गैलेक्सी नहीं है, करोड़ों धरतियां, करोड़ों गैलेक्सीज, करोड़ों तारे, है ना। करोड़ों भी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं भी करोड़, मेरे लिए करोड़ बहुत बड़ा वो है, लेकिन पता नहीं कितने हैं, इनफाइनाइट है ना, हर चीज इनफाइनाइट। तो ऐश्वर्य में क्या होता है, हर चीज जरूरत हो या ना हो, भर भर के ऐश्वर्य। तो हमारे जो अष्टावक्र है वो भी ऐश्वर्य से भरे हुए। वैसे देखा जाए तो एक स्त्रोत में ही हो जाता, एक श्लोक काफी है उनका, है ना। फिर भी उन्होंने इतने सारे श्लोक कहे। और जनक भी थोड़े से में भी रोक सकते थे, फिर भी इतने सारे श्लोक कहे। ये हमारे गुरुओं का ऐश्वर्य है यहाँ पे। और सच में ये जो जनक के लास्ट दो जो हमने ये पढ़े हैं, इसमें जनक ने ऐड किया है, कुछ एडिशनल बताया है। मतलब अष्टावक्र ने बीज बोया और जनक ने दिखा दिया कि हाँ उसका पेड़ उग गया और फूल उगाए। ये प्रूव किया जनक ने यहाँ पे। आप लोगों ने ना एक, सॉरी मेरा ना गला थोड़ा खराब है कल से। आप लोगों ने एक बचपन में राजा रानी की कहानी सुनी होगी, मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे, और इससे भी कनेक्ट हो जाएगी। एक बार एक राजा था जिसके तीन बेटे थे। तो जब समय आया, जब राजा को लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अब कौन से बेटे को ये दिया जाए जो राज्य है। तो उसने एक अपने जो उनके गुरु थे उनको बुलाया और उनको बोला कि कैसे हम डिसाइड करें कि ये इनमें से कौन से युवराज को देना चाहिए जो राज्य है। तो गुरु ने उनको सजेस्ट किया, उसने बोला कि एक काम करो, तीनों को बीज दो, बहुत सारे बीज, ठीक है। और फिर उनको बोलो, और आप कहीं चले जाओ और उनको बोलो कि ये जब आप वापस आओगे तो वो बीज को संभाल के रखें, बीज खराब नहीं होने चाहिए। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो राजा ने तीनों को बहुत सारे बीज, समझो कोई भी एक लगा लो, एक एक बोरा भर के बीज तीनों युवराजों को दे दिया। और बोला कि तुम रखो और देखना कि क्या करना है, पर ये खराब नहीं होने चाहिए, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बीज मिलने चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जो पहला युवराज था उसने क्या किया, उनको एक तिजोरी में बंद कर दिया। उसने सोचा कि तिजोरी में ये सेफ रहेंगे, तो मैं वहां पे बंद कर देता हूँ। जो दूसरा वाला था उसको लगा, उसने कुछ टाइम तो इंतजार किया, जब राजा वापस नहीं आया उसने बोला कि ये बीज तो मैं जहां भी रखूंगा खराब ही हो जाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ इनको बाजार में बेच देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ, और जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं वापस से नए बीज खरीद लूंगा। तो उसने बीज बेच के और पैसे खरीद लिए, सॉरी पैसे ले लिए उसके, ठीक है। और जो तीसरा था उसने सोचा कि मैं क्या करूं इसका बीजों का, तो मतलब ये तो एक काम करता हूँ, इनको बो देता हूँ, बीज का तो धर्म ही ये है ना कि इसमें से तो पौधा निकलना चाहिए, तो मैं बो देता हूँ इनको। तो जब होगा देखेंगे, अगर बीज नहीं भी हुए तो फूल निकल आएंगे। तो उसने बो दिए, और जब बीज से पेड़ निकले, जो भी पौधे निकले, और पौधों से और बीज हो गए। तो जब राजा वापस आया, आप लोगों को कहानी पता ही है, तो पहले वाले के तो बीज सड़ चुके थे सारे के सारे, तिजोरी में रखने के बाद भी, तो वो तो उसी समय रिजेक्ट हो गया, है ना। जो दूसरे वाला था उसने क्या किया कि पैसे से वो बीज और खरीद लाया। तो हाँ, उससे बेटर हुआ, एटलीस्ट थोड़ी सी बुद्धि उसने लगाई। लेकिन जो तीसरा वाला था, जितने एक बोरा बीज देके गया था वो 50 बोरे हो गए थे अब बीज के, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बुद्धि का देखा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे यहाँ ना, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे ही, समझाने के लिए है वही।
तो यहाँ पे अष्टावक्र ने भी जो जनक के अंदर बीज डाला था, ठीक है ना, उन्होंने एक जैसे एक चीज बोली, और फिर ये कैच कर रहे हैं कि क्या मेरा जो शिष्य है ये समझा भी है बात को कि नहीं, क्या ये पकड़ पाएगा, क्या ये उस बीज का फूल कर पाएगा, क्या ये बीज मुझे वापस करेगा। तो जनक ने जो उनके श्लोक है ना, वो यही प्रूव करके दिया है कि एक बीज के 10 बीज बना के दिए हैं उनको एक्चुअली में, जिस हिसाब से उन्होंने उनका आंसर किया। जो टेस्ट होता है ना, जो गुरु टेस्ट लेता है शिष्य का, यही चीजें होती है। इवन हर जगह पे एक बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो क्या करता था, जब उसके स्टूडेंट्स होते थे उनकी जब टेस्ट करता था कि इनको पेंटिंग बनानी ठीक से आ गई कि नहीं आ गई, तो वो क्या करता था, एक अपनी पेंटिंग बनाता था और उसमें कहीं पे एक स्ट्रोक छोड़ देता था बहुत ही छोटा सा, मतलब इट विल बी सो स्मॉल कि अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसको कभी पता ही नहीं पड़ेगा, उसको कभी लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे एक और स्ट्रोक से और इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब परफेक्ट लगेगा। और फिर वो अपने जो स्टूडेंट्स होते थे उनको बोलता था कि अच्छा अब इस पेंटिंग को पूरा करो। तो कोई कभी कोई, मतलब इतने स्टूडेंट्स आए, वेरी रेयरली इट हैपेंड कि किसी स्टूडेंट ने रियलाइज किया और वही स्ट्रोक लगाया जो इसके भी माइंड में था कि यहाँ पे ये स्ट्रोक लगना चाहिए था इस पेंटिंग में एक्स्ट्रा, और बहुत छोटा सा स्ट्रोक वो जो होता था। तो यही है जो एक होते हैं ना, जो बहुत ही विशिष्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पहचानने का तरीका यही होता है कि क्या वो इतनी छोटी सटल चीजें पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। आपने देखा म्यूजिशियंस का भी ये चीज होती है, म्यूजिशियंस ऐसे ऐसी चीजें पकड़ पाते हैं गाने में, जैसे हमें लगेगा गाना बहुत सुंदर है लेकिन वो बहुत छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ पाते हैं, हम नहीं पकड़ पाते उन चीजों, है ना। तो जनक ने भी अष्टावक्र के वचनों में वो जो स्ट्रोक है, जब उन्होंने बोला है ना कुछ कुछ चीजें कि आत्मा भी नहीं अनात्मा भी नहीं, है ना, और उन्होंने बोला कि सिर्फ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नहीं, तुरिया भी नहीं, कुछ कुछ चीजें ऐसी बोली हैं जहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया है अष्टावक्र को कि हाँ मैं आपकी बात समझ गया, वो स्ट्रोक लगा दिया उन्होंने वहां पे। तो यहाँ आज हमारा वैसे अष्टावक्र जी के सारा पूरा गीता समाप्त होती है। बहुत ही बढ़िया है, हमारे 30 सेशन, आज हमारा 30th सेशन है लास्ट। आप लोग सब जुड़े रहे शुरू से अब तक, तो बहुत बढ़िया। हमने जनवरी में शुरू करी थी ना ये? हाँ जनवरी में शुरू की थी, बीच में ब्रेक भी लिया था छोटा सा। तो किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो करे, उसके बाद हम लास्ट में 5 मिनट एक छोटा सा ध्यान करेंगे। और बंधन नहीं है, मैं मुक्त भी नहीं हूँ। मुक्त भी नहीं अगर हो। बंधन नहीं होगा तो मुक्त ही मुक्त होगा ना, नहीं। हम तो यही अगर बोलते हैं, हमारी भाषा में हाँ, तो मुक्ति ही बहुत बड़ी यही है ना, कि बोलिए। मुक्त हो जाए। हाँ, वो कह रहे हैं हाँ, मुक्ति भी नहीं, बंधन भी मुक्ति नहीं, भी मुक्ति भी नहीं। वो समझने के अष्टावक्र लिए थोड़ा सा कठिन है। आपने हाँ, कहा ना कि सुन के आनंद लो, वो सच में वो सुन के ही आनंद है। अष्टावक्र जी ने भी तो अंत में यही कहा था ना कि अंत में गुरु भी गिर जाए, गुरु भी ना हाँ, रहे। बिल्कुल बिल्कुल तो वही वही तो। जनक स्टेज पे पहुंच गए ना कि गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल। और तो और शून्य भी नहीं। अगर एक तो गुरु भी शून्यता नहीं। समझिए कि शून्य हो गया, चलिए कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं। तो वो फिर है क्या, वही इटर्निटी जिसको कहना चाहिए। को हमें कोई ऐसी शब्द चाहिए है ना शब्द चाहिए पकड़ने के लिए, हम पकड़ने, कुछ तो चाहिए पकड़ने को, है ना, हम रेडी समझने करके के बिना लिए पकड़े। चाहिए। हाँ, कैसे समझे, क्या इमेजिनेशन में आए चीज। देखो ये कौन है जो समझना चाहता है, आप जैसे एक सवाल पूछ रहे थे ना, ये भी हमारा मन है, हमारी बुद्धि है जो चीजों को बुद्धि पकड़ना चाहती है ना। करना चाहते। और हमें यहाँ पे पता है क्या समझना है, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, हमारा मन हम्म, इतना छोटा है, वो इतनी अच्छा, बड़ी चीज को पकड़ ही नहीं सकता, है ना। ये ऐसा है कि मेरे पास एक छोटी सी चम्मच है और मैं बोल रही हूँ चम्मच से ना मैं समुद्र के पानी को नाप लूं, क्या नाप, नहीं 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 पॉसिबल ही नहीं है ना। चम्मच लेके मैं समुद्र, चम्मच क्या बाल्टी लेके भी जाऊं तो भी नहीं नाप सकती। नहीं नाप सकती। तो हम, हमारी बुद्धि बस वो चम्मच जितनी ही है, और जहां जनक पहुंचे हैं वो ओशियन है, तो नहीं समझ सकती। तो बस हम सुन ले, आनंद ले ले, मजा ले ले, अच्छा है, बस इतना ही है ना। बुद्धि से समझने की कोशिश भी मत करिए।
आप लोगों को कुछ ऐसे लोग किसी को जानते हो जिन्होंने अष्टावक्र गीता का नाम भी नहीं सुना? बहुत लोगों को। बहुत बहुत लोग हैं। लोग। अरे जो सब लोग हैं यहाँ पे वो ऐसे ही कहते हैं कि उन लोग को नहीं पता होती है कि अष्टावक्र गीता होती है, या गीता और भी होती हैं, ये भी नहीं पता। गीता मतलब एक ही भगवत गीता। तो मैं क्या बोल रही थी, देखो मैं पॉइंट पे इसलिए आ रही हूँ कि हम बहुत सारे लोगों ध्यान। को जानते हैं जिन्होंने अष्टावक्र गीता का पता भी नहीं कि अष्टावक्र गीता एग्जिस्ट करती है ना। और हम लोगों ने जाना कि अष्टावक्र गीता है, हमने पूरा पाठ, हमने सारे श्लोक किए हैं अष्टावक्र गीता के, 30 सेशंस किए हैं। तो कुछ तो हमारे ऊपर कृपा जरूर अष्टावक्र जी की और जनक जी की और गुरुओं की तो है ही, तभी ये हुआ, उसके बिना संभव नहीं होता। ये जानना भी बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो हम ध्यान करेंगे, अब हम थोड़े से ना, और अब हमें, वो लोग इतनी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं, हम थोड़ा और दरवाजा उनको बोलेंगे जरा थोड़ा सा और खोल दो हमारे लिए। तो हम आज का ध्यान कैसे करेंगे, अभी सब लोग, हम सब जनक जी का आवाहन करेंगे अपने अंदर। ओके। अब जनक ने जो जान लिया, तो उन्होंने जो जाना है, क्यों ना हम उनके साथ ही एक होके कोशिश करें एक होने की, और ये देखने की कि क्या पता, है ना, हमारी भी कुछ खुल जाए हमारे अंदर भी। तो हम ये आज करने वाले हैं ध्यान। तो अभी जब हम शुरू करेंगे, मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, वही जैसे हम आंख बंद करके बैठते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ज्यादा नहीं, बस मैं छोटा सा एक दो इंस्ट्रक्शंस दूंगी। थोड़ा ब्रेथ करके अपने माइंड में कुछ भी चल रहा हो उसको साइड पे कर देना, बिल्कुल ठीक है। और फिर हम सोचेंगे कि जनक जी हमारे अंदर हैं, जनक जी का आवाहन, और हम ही जनक हो गए। आपको इमेजिन करना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और फिर बस रहेंगे थोड़ी देर जनक बनकर। तो थोड़ा सा करते हैं प्रे, है ना, क्या पता कुछ हो जाए हमारे साथ भी। आंखें बंद कर लीजिए। एक बार अपने ध्यान को शरीर के अंदर घुमा लीजिए, ऊपर से, सर से नीचे, पांव तक, पैरों की उंगलियों तक। देखिए कहीं कोई परेशानी टेंशन तो नहीं है, बस रिलैक्स कर दीजिए। मन में कोई भी विचार हो, उनको एक बार बस साइड पे थोड़ी देर के लिए पार्क कर दीजिए। इस मोमेंट में आ जाइए। सांस पे ध्यान दीजिए। बदलना नहीं है सांस को, बस आ रही है जा रही है, देखिए। शरीर रिलैक्स्ड, मन शांत, एकदम खाली सब। और अब हम कुरुक्षेत्र से जनक जी का आवाहन करेंगे। हाँ, हम इस लायक हैं तो नहीं कि जनक हमारे अंदर आ सके, पर फिर भी हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने पाया अष्टावक्र के साथ, वो अगर हम में भी आ जाए, हमें भी वो समझ आ जाए, हमें भी वो ज्ञान हो जाए। बस आपको कल्पना करनी है कि जनक जी आ गए हैं आपके अंदर।
थोड़ी देर के लिए आप सब जनक हो जाइए। पूरी तरह से मान लीजिए आप जनक ही हैं। आप जो थे उसको छोड़ दीजिए, जनक को होने दीजिए। धन्यवाद दीजिए जनक जी का। उनको वापस जाने दीजिए। वापस आ जाइए आप स्वयं में। हल्का सा पैरों की उंगलियों, हाथों की उंगलियों को हिलाकर, हाथों को रब करते हुए उठ जाइए। ज्यादा देर इसमें नहीं रहेंगे। किसी को कुछ शेयर करना हो तो आप ग्रुप में बाद में शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो बस एंजॉय। चलिए, तो और कोई कुछ कहना चाहता है? आज हमारा लास्ट सेशन है ये। अभी बहुत अच्छी थी मेडिटेशन। अरे क्या वो जैसे लॉस्ट ही हो गए थे आपने, मतलब 5 मिनट में इतना, ऐसे तो टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें जाने के लिए। मतलब मैं बेड से ऐसे हो जाता कि मैं साइड के किनारे पे बैठी हूँ, तो मैं हैरान हूँ, मतलब कि बिल्कुल ही ऐसे कुछ था ही नहीं, ऐसे लग रहा था, फीलिंग थी उस टाइम प्रॉपर। स्टे विद दैट, एंजॉय। जो भी जिसको फील हुआ, जस्ट स्टे विद दैट। अब हम लोग जनवरी में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी अक्टूबर में तो वैसे ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ, फिर दिवाली आ जाएगी, तो दिसंबर में भी कुछ कुछ चलता रहेगा। हम लोग जनवरी से नया सेशन शुरू करेंगे। मोस्टली कश्मीरी शेविज्म शुरू करूंगी मैं। तो चलो, थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीवन। Thank you. Thank you so थैंक much. यू सो मच Thank you so सुंदर much. पढ़ाने के लिए दीदी। अर्चना एंड बिंदु फॉर राइटिंग द समरी सो वेल। बहुत ही Yes. Thank you for giving us this opportunity. Yes, Monica. We're really We are humbled. really privileged. Yeah. I really can't express it. ओके। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you for the Thank you. wonderful session. Thank you. थैंक यू।